सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोग बैठ जाओ, माता इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। सभी माताओं से मेरा अनुरोध है, आप लोग बैठ जाओ। बोले क्षेत्रपाल बाबा के करके निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसलिए जा तू गिरगिट बन जा। लेकिन तूने गौ दान किया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श प्राप्त होगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रभु आज आपके हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ और मेरी मुक्ति हो गई। भगवान को प्रणाम करके ये राजा नृग तो अपने धाम को चला गया। भगवान उसी कुएं की जगह पर बैठ गए और अपने बच्चों से कहने लगे कि देखो बच्चों, कोई अगर हालाहल विष पी ले, कोई अगर समुद्र में डूब जाए, आग में जल जाए, मैं उसे फिर भी बचा सकता हूँ। लेकिन कोई अगर संत और ब्राह्मण का अपमान करे तो मैं उसे बचा सकता नहीं। इसलिए जीवन में तो कभी करना नहीं, और अगर हो जाए तो गलती से क्षमा मांग लेना। भगवान की जो पुत्र और पौत्र थे, भगवान की बातों को सुन करके हंसी उड़ाने लगे और कहते हैं जब किसी को अपने गुरु की बात, अपने बड़ों की बात, अपने आचार्य की बात, अपने शुभ चिंतकों की बात अच्छी ना लगे तो समझ लेना कि उस दिन उसका कल्याण अब होने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं गुरु, सचिव और वैद्य, वैद्य जी कहें कि ये मत खाना और वैद्य जी ये कहें कि तुम तो खूब उल्टी सीधी चीजें खाते रहो और हमें बढ़िया पैसे देते रहो, हम तुम्हें दवा देते रहेंगे, तो समझ लो मरीज का किसी भी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। और डॉक्टर कहे कि तुम खूब उल्टे सीधी चीजें खाओ, बढ़िया फीस देते रहो, तुम्हारा रोग मैं ठीक कर दूंगा, तो समझ लो मरीज का कल्याण होने वाला नहीं है। वकील कहे कि तुम खूब उल्टे सीधे काम करो, मेरी फीस देते रहो, मैं तुमको बचा लूंगा, तो समझ लो वकील कभी भी व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। और गुरु कहे तुम खूब उल्टी सीधी हरकतें करो और मैं तुमको भजन के बल से बचा लूंगा, तो समझ लो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान समझ गए कि अब ये उदंड हो गए, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने अपनी हस्तिनापुरी में राजर्षि यज्ञ रखा और उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान को सपरिवार सहित बुलाया। भगवान गए और भगवान ने कहा कि अभी जरासंध को जीता नहीं गया है और जब तक जरासंध को जीता नहीं जाएगा तब तक ये राजर्षि यज्ञ नहीं हो सकता। तब भगवान ने अर्जुन और भीम दोनों को साथ में लिया, जरासंध के पास में गए और जरासंध से भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा आप ब्राह्मण का वेश बना करके आए जरूर हैं, लेकिन आप देखने में ब्राह्मण नहीं लगते हो, आप कौन हो? तो कहा, भगवान ने बोले कि अगर मैं अपने वेश में आऊंगा तो तुम देने से मना तो नहीं करोगे? जरासंध ने कहा तुम अपने वेश में आओ और मैं तुम्हें देने से मना नहीं करूंगा। तब भगवान अपने रूप में आ गए। तब जरासंध ने से भगवान ने कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो। जरासंध ने कहा जा रे भगोड़े, तुझसे कौन युद्ध करेगा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा तो अर्जुन से युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा ये कोई योद्धा है, जब लड़ने का समय आता है तो बैठ जाता है सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा भीम से करूं? हाँ भीम कोई मेरी बराबर का योद्धा है। अब भीम को गर्व हो गया कि देखो कृष्ण और बलराम को छोड़ दिया और मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब भीम से जरासंध का युद्ध हुआ तो युद्ध करते 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 भीम की नस नस ढीली हो गई, लेकिन ये जरासंध मरता ही नहीं है। अब रात्रि के समय भीम भगवान कृष्ण के पास में गए और कहने लगे अरे कन्हैया भाग चलो, ये दुष्ट तो मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा दाऊ भीम भैया, अब की बार जब तुम युद्ध करना तो मेरी ओर देखना। भीम ने कहा ठीक है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम युद्ध करते हैं और भगवान की ओर देखते हैं
तब उस समय भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को बीच से तोड़ा और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम को समझ आ गया कि ऐसे ही जरासंध मरेगा। जरासंध को पटका, बीच से फाड़ा और विपरीत दिशा में फेंक दिया। क्योंकि भगवान इस राज्य को जानते थे कि ये जो जरासंध है ये बीज से सिला हुआ है। जरासंध के जो पिता थे बृहद्रथ जी के कोई भी संतान नहीं थी, तो उनके राज्य में एक बार श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि जी की बृहद्रथ जी ने बहुत सेवा किया और श्रृंगी ऋषि जी पुत्र देने में माहिर है। दशरथ जी को भी पुत्र दे दिया और जब बृहद्रथ जी के राज्य में आए तो उसने खूब सेवा किया, महाराज मुझे भी पुत्र दे दो। तब श्रृंगी ऋषि ने एक फल निकाला और कहा अपनी पत्नी को दे देना, और उस फल को ले जाकर के इसने सोचा मेरी दो पत्नियां हैं, एक को दूंगा तो एक नाराज, एक को दूंगा तो एक नाराज, और फल को बीच से काट दिया और काट करके अलग अलग भागों में एक एक भाग दोनों को दे दिया। फलस्वरूप दोनों के पुत्र हुआ, लेकिन आधा भाग छोटी रानी को और आधा भाग बड़ी रानी को। और तब से कहते हैं कि संत और गुरु का दिया हुआ फल को काट करके नहीं खाना चाहिए, तब से ये नियम बने। अब वैद्यरथ महाराज जी ने वो दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उसको संजीवनी विद्या आती थी। उसने दोनों टुकड़ों को इकट्ठा किया और संजीवनी विद्या लगा करके उस बालक को जीवित कर दिया और बालक को ले जाकर के बृहद्रथ जी को दिया। तो बृहद्रथ जी ने कहा कि हे राक्षसी, तेरे जोड़ने के कारण मेरा पुत्र जीवित हुआ है, इसलिए तेरे नाम पर मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा। तो जरासंध, तो जरा राक्षसी का नाम और संध माने जोड़ना। जो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया हो उसका नाम जरासंध। ये बात भगवान जानते थे, इसलिए भगवान ने इशारा किया कि इसको बीच से फाड़ो तब ये मरेगी। भगवान ने इशारा दिया और भीम ने इसका उद्धार कर दिया। जरासंध समाप्त हो गया। अब बड़े धूमधाम से राजर्षि यज्ञ संपन्न हुआ।